दोस्तों, एक लड़के की शादी उसके माँ-बाप की मर्ज़ी से हो जाती है। लड़का बड़ा खुश होता है कि आज मेरी जीवन संगिनी जो मेरे साथ हर सुख-दुख में साथ देगी, वो मेरे घर में आ चुकी है। भले ही लड़की की कमाई 7-8 हज़ार रुपए की थी, लेकिन वो उसको खुश रखने के लिए ये चाह रहा था कि इस कमाई के अंदर मेरी इस बीवी को मैं खुश नहीं रख पाऊँगा, तो इस कमाई के साथ-साथ मैं और मेहनत करूँगा ताकि जिससे ये खुशी ज़िंदगी मेरे साथ में बिता सके। दोस्तों, इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दी जाती है, लेकिन शादी के ठीक 4 दिन बाद ही ये लड़की उसके घर से गहने, कैश और कपड़े वगैरह लेके वहाँ से भाग जाती है। तो आखिर क्या हुआ जो ये लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया, हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों, ये मामला है बिहार के चकमासी थाना क्षेत्र का, जहाँ पर पंकज की शादी बड़े ही धूमधाम से उसके माँ-बाप की मर्ज़ी से हो जाती है। लड़की पंकज के घर में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर पंकज के घर में जो लड़की आती है, वो साथ में अपने 2 भाइयों को भी लेकर आती है। तो पहले दिन वो अपने भाइयों की सेवा में इतनी बिज़ी हो जाती है कि अपने पति की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती और उस दिन उन दोनों की सुहागरात भी नहीं बन पाती। लड़की लगातार 3 दिन अपने भाइयों के साथ में वहीं पर रहती है और सारा का सारा ध्यान उसका अपने भाइयों की तरफ ही होता है। लड़का जो इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब अपनी इस बीवी से, जो मेरे यहाँ पे मेरी दुल्हन बनकर आई है, मैं उससे बातचीत करूँगा, कब उससे सुख-दुःख की सारी बातें करूँगा, कब उससे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं उससे बातें करूँगा। ये लड़का अपने मन ही मन में ये बात सोच रहा था, लेकिन उसकी ये सोच किसी भी तरह पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये लड़की अपने पति की तरफ कम ध्यान देके अपने जो भाई साथ में उसका आए थे, उनकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी, उन्हीं की सेवा पानी में वो लगी थी। और ठीक चौथे दिन ये लड़की अपने पति से कहती है कि चलो हम कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आते हैं। लड़का उसकी खुशी के लिए इसमें भी हाँ भर देता है और लड़की अपने सारे कपड़े वगैरह, कैश वगैरह जो इस लड़के के यहाँ पर गहने वगैरह रखे हुए थे, वो सब लेकर इसके घर से अपने मायके चली जाती है। लड़का भी कुछ नहीं पूछता कि चलो मेरी बीवी तो है, ये सारा सामान इसी का तो है, यहाँ रखे या वहाँ रखे। ये सोच के लड़का कुछ नहीं बोलता है और लड़का भी उसके साथ चला जाता है। दोस्तों, जब 3-4 दिन 5 दिन वहाँ बीत जाते हैं, तब लड़का अपनी बीवी से कहता है कि देखो हमारी शादी के इतने दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आज मेरा मन है कि चलो हम दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने की बात सुनकर ये लड़की बड़ी सकपका जाती है और उसे कहती है कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैं महीने से हूँ। लड़का कहता है कोई बात नहीं, आप अगर जिसमें खुश हो वही काम होगा। लड़का उसकी खुशी की वजह से अपने मन को मार कर रह जाता है। तभी एक दिन लड़का इस लड़की के घर में सो रहा होता है। कुछ लड़के आते हैं, कुछ 3-4 लोग आते हैं, जो उसकी आँखों पर पट्टी बाँधकर उसको किसी खेत के अंदर ले जाते हैं और खेत के अंदर ही इसकी पिटाई करने लगते हैं। ये लड़का कुछ समझ नहीं पाता है। इतने में वो लड़का शोर मचा देता है, तो आस-पास से जो राहगीर वगैरह गुज़र रहे थे, वो आते हैं और उसको किसी तरह बचाते हैं। फिर ये मामला पंचायत के अंदर पहुँचता है। लड़का अपने घर भी फ़ोन कर देता है और उसके घर से उसका माँ-बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं। पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत के अंदर बातें रखी जाती है कि भई ये लड़की 4-5 दिन से शादी में यहाँ पर, मैं इसके साथ में शादी हो रखी है, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो पाई है। पंच के सामने लड़की ये कहती है कि ये बातचीत हम दोनों के बीच संबंध इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि ये लड़का नपुंसक है। ये सुनकर लड़के की पैरों की तरह की ज़मीन हिल जाती है। ये लड़का सोचता है कि आखिर ये मेरी बीवी किस तरीके से बात कर रही है, जबकि अभी हम दोनों के बीच में ऐसे कुछ बात तो हुआ ही नहीं है और ये मुझे नपुंसक बता रही है। लड़के को गुस्सा आ जाता है और भरी पंचायत में वो ये कहता है कि अगर मैं नपुंसक हूँ, तो बताओ मुझे मर्दानगी साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पंच होते हैं, वो भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सारी बातें बता देता है शुरू से लेके अब तक की, कि कैसे-कैसे मेरी शादी हुई और कैसे-कैसे ये क्या बोलकर मुझे यहाँ पर लेकर आई है और यहाँ पर मेरे साथ में क्या-क्या हुआ। दोस्तों, पंच के अंदर फैसला होता है जिसके अंदर लड़की ये कहती है कि मुझे इस लड़के के साथ में नहीं रहना और इसके एवज़ में वो उस लड़के से 1 लाख रुपए की माँग करती है। लड़का और उसकी फ़ैमिली ये घबरा जाते हैं कि भई हम गरीब लोग हैं, हम 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएँगे। मामला धीरे-धीरे थाने के अंदर पहुँच जाता है। लड़का ये कहता है कि भई मेरे जो तुम घर से कैश वग़ैरह लेकर गई हो, ये मुझे तुम दे दो और अपनी ज़िंदगी जहाँ तुमको गुज़ारना है वहाँ तुम गुज़ार सकती हो। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आखिर जब उस लड़की को शादी नहीं करनी थी, तो उसने शादी इससे करा क्यों? और इस लड़की की जो इतनी बदनामी हुई है उस गाँव के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, उसका ज़िम्मेदार कौन? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ।